वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ इसमें हम देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं, कौन से बदलाव आ रहे हैं, चीज़ें किस तरीके से आप लोगों की लाइफ में बदलने वाली हैं और इसी के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एंजेलिक गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। और इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ये दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो आपको बस डीप ब्रीदिंग करनी है और जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो उनको याद करना है। उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। सो मैं एक बार दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड द कार्ड इज़ एम्परर। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1001 और जो कार्ड है दैट इज़ जजमेंट। ओके, सो आप इसमें से चूज़ कर लीजिए। जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने दी एम्पर का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन से चेंजेस आने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ओके, अभी नहीं लेना है मुझे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। और ऑप्शन 1, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत ही अच्छी यहाँ पे शुरुआत हुई है। टावर, 9 of Pentacles, the Hanged Man। यहाँ पे ये कार्ड्स जो हैं पूरी एक स्टोरी बता रहे हैं, पूरी एक कहानी बता रहे हैं कि किस किस तरीके से जो चीज़ें हैं आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं। सबसे पहले ओके, सो अच्छा मैं पहले कुछ कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। हाँ, ऑप्शन 1, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 of Pentacles, 4 of Wands, ठीक है, पेज ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों के लिए किस तरीके से बदलाव आने वाले। हेलो ऑप्शन 1, तो वीडियो में कट आया एक्चुअली, मुझे थोड़ा सा ये कार्ड्स को समझने के लिए वक्त चाहिए था। सो यहाँ पे जो एनर्जीज़ आप लोग के लिए आ रही हैं, सबसे पहले आपको बताऊँ बहुत सारे यहाँ पे चेंज आने वाले हैं आप लोग की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे दी टावर की एनर्जी है। दी टावर सबसे ज़्यादा मेजर अरकाना का यहाँ पे कार्ड है और ये बता रहा है कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, जो भी आप पैटर्न में आपका चला आ रहा है, वो सारी चीज़ें एक तरीके से बदलने वाली हैं, चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आप लोगों के लिए ये जो चेंज है थोड़ा शॉकिंग भी हो सकता है, थोड़ा-सा आपको ऐसा शॉक लगना जिससे आप ईज़िली अडॉप्ट ना कर पाओ, ईज़िली स्वीकार ना कर पाओ। लेकिन ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, होकर ही रहेगा। और हो सकता है कि जैसे कुछ लोग हैं, किसी पे हो सकता है आपका ट्रस्ट किसी पर से उठ जाए इस बदलाव में, आपको किसी की ट्रू फेस के बारे में पता पड़े, तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है ना, मैंने जैसे कहा कि आपको थोड़ा-सा एक्सेप्ट करने में टाइम लग सकता है इस चीज़ को, लेकिन ये हो बहुत अच्छे के लिए रहा है। यहाँ पे मैं आपको स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो करते हुए देख रही हूँ। और एक ऐसा मिथ, एक बेसिकली यहाँ पे जो एक पूरे ये जो कार्ड्स हैं, समरी में बताऊँ तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसा कोई मिथ आप लोगों ने अपने भ्रम
आपके अंदर है, जो भ्रम है ना वो ख़त्म होने वाला है, जो चीज़ें हैं वो छँटने वाली हैं और उसके बाद आपको जैसे वो सच पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग कुछ स्पिरिचुअल रूटीन है उसको फ़ॉलो करते आ रहे हो, लेकिन जैसे आपको पता चला कि नहीं, ये आपके लिए नहीं था, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं थी। सो क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जीज़ आप लोगों के लिए आ रही हैं। पर यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की न्यूज़, बेसिकली इन्फॉर्मेशन, किसी टाइप की न्यूज़ और कुछ ऑफ़र्स भी मैं आप लोगों के साइड आते हुए देख रही हूँ आने वाले समय में। सो काफ़ी सारे बदलाव आप लोगों के लिए हैं गाइज़। आप लोगों का बिल्कुल ही यहाँ पे ऐसा है कि काम करने का तरीका चेंज हो जाना, काम चेंज हो जाना। कहीं पे आप जॉब करते हो तो जैसे वो जॉब छूट जाना, जैसे हो सकता है जॉब का आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, आप बहुत टाइम से चाह रहे हो कि जॉब चेंज हो जाए, जॉब चेंज हो जाए, तो फाइनली जैसे आप वो जॉब चेंज कर पा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से। थोड़ा-सा यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि थोड़ी-सी ऐसी एनर्जी है कि मैं क्या करूँ? मैं मेरे लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन क्या है? मेरे लिए सबसे अच्छा रास्ता जो है वो क्या है, कि मुझे कौन-से पाथ को फ़ॉलो करना चाहिए? मुझे कौन-सी गाइडेंस को फ़ॉलो करना चाहिए? तो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जा रहा है कि मेडिटेशन करिए। मैंने आई थिंक मैं ये मैसेज जो है वो रिपीटेडली हर वीडियो में देती ही हूँ। सो क्यों नहीं आप लोग मेडिटेशन करते हो? मेडिटेशन करो। देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाओ, तो मेडिटेशन करना हमारी इस बॉडी के लिए, जैसे खाना खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, वैसे ही मेडिटेशन करना ज़रूरी है, सो दैट जैसे कहते हैं ना, वो आप सर्वाइव कर सको उस चीज़ के लिए। बाकी यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हैं, जो बता रही हैं कि आपके करियर में यहाँ पे एक तो हार्ड वर्क बहुत है आने वाले समय में। हो सकता है आपको, जैसे कहते हैं ना, कि खाना खाने का भी टाइम ना मिले, तो वो एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाली हो, बहुत ज़्यादा काम करने वाली हो। लेकिन जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, उसके जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स हैं ना, वो भी आपको मिल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ही यहाँ पे जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड बता रहा है सेलिब्रेशन का। इट्स जस्ट लाइक ये जो एनर्जीज़ हैं पूरे एक 1 ईयर की, या फिर मैं कहूँ तो 7-8 मंथ्स की यहाँ पे एनर्जीज़ आई हैं, कि 7-8 मंथ से आप किसी प्रोजेक्ट पे, किसी पे काम करने में लगे हुए हो, किसी पे लगे हुए हो एंड फाइनली आपको वो सक्सेस मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ऑनलाइन कुछ कर रहे हों अपना, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या फिर ऑनलाइन किसी भी तरीके से अपने बिज़नेस को ग्रो करवाना चाहते हों, पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हों। सो वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉसिबल होते हुए देख रही हूँ। आप लोग के लिए ये आने वाला जो समय है, बहुत सारी नॉलेज को लेके आ रहा है, बहुत सारी विज़डम को लेके आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि ये टावर का जो कार्ड है ये सेंटर में है, तो यहाँ पे चेंजेस तो बहुत सारे हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये ईज़ी भी नहीं है, ये ईज़िली भी नहीं होने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, थोड़ा-सा शॉकिंग वो यहाँ पे रहेगा, और एक बार को हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि जैसे मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन गाइज़ यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आप लोगों से हिम्मत रखिएगा, हौसला रखिएगा, ठीक है? जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, और बाकी जैसे अप्स एंड डाउन्स जो कहते हैं वो वो लगे ही रहते हैं। बाकी यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले समय में आपके बिहेवियर में काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। जैसे कहते हैं ना, मूड स्विंग्स, तो यहाँ पे मूड स्विंग्स वाली एनर्जी है कि कभी तो आप एकदम पीस में फ़ील करोगे कि हाय, मैं एकदम से कनेक्टेड हूँ डिवाइन से, मैं स्पिरिचुअल हूँ। कभी हो सकता है आपको बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आ जाए, और कभी आप बहुत ज़्यादा स्वीट एंड काम फ़ील करें। सो यहाँ पे बड़े ही आपके बिहेवियर में वो उथल-पुथल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप मेडिटेशन करें, आप अपना अपना ध्यान केंद्रित करें। और अगर आपको मेडिटेशन जो है वो आप किसी चीज़ के साथ में, मुझे ऐसा लगता है, मेडिटेशन करते हो, या तो आप किसी क्रिस्टल के साथ में करते हो, या फिर आप किसी चैंटिंग के साथ में करते हो, तो उस चीज़ को करो, क्योंकि आप करते तो हो, लेकिन वो चीज़ ना प्रॉपर शेड्यूल में नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि उस चीज़ को प्रॉपर एक शेड्यूल में आप लोग लेके आएँ। और यहाँ पे जो आने वाला वक़्त है, ये बिल्कुल भी ऐसा वक़्त नहीं है जहाँ पे आप लेज़ी रहें, जहाँ पे आप आज का काम कल पे छोड़ें। मैं आपको एक चीज़ पहले ही बताऊँ, अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आप लोग रिज़ल्ट के लिए एक्सपेक्टेशंस मत रखना।
ये जो वक्त है, ये जो बदलाव है, ये बदलाव आपसे मेहनत को मांग रहा है, ये बदलाव आपसे हार्ड वर्क को मांग रहा है कि अगर आपके अंदर कोई स्किल भी है तो अपने स्किल को और ज़्यादा पॉलिश करो, अपने स्किल पे और ज़्यादा काम करो। और यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, आपकी लव लाइफ की मैं बात करूँ तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने अभी तक अपना जो लव है वो कन्फेस नहीं किया है, बताया नहीं है, सामने वाले पर्सन से ज़ाहिर नहीं किया है, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी फीलिंग्स को वो कन्फ्रंट वो कन्फेस कन्फेस कहूँ या फिर मैं कहूँ बताने वाले हो, ज़ाहिर करने वाले हो। ऐसी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए वाइब्स आ रही हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर ना झिझक बहुत है कि कहीं सामने वाला जो पर्सन है वो मना ना कर दे। अगर सामने वाले ने मना कर दिया, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, मेरी रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी। सो ऐसी कुछ मुझे यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं आने वाले समय में। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। और ये वाली जो एनर्जी है, ये है सच के साथ काम करना, ट्रुथ के साथ काम करना, अपने काम में ईमानदारी लेके आना। और कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ से लोग भी जो हैं वो कट होने वाले हैं, क्योंकि यू नो कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ पे जिनकी वजह से आप अपना रास्ता बार बार भटक जा रहे थे, आप रास्ते से बार बार वो अपनी मंजिल से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे थे। तो जैसे आप उन लोगों को बिल्कुल ही कंप्लीटली अपनी लाइफ से या तो कट करने वाले हो और जस्ट कहने वाले हो कि मुझे मेरा काम करने दो। ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखते हैं हम आपके लिए कुछ और मैसेज। ऑप्शन 1, कौन से बदलाव है, कौन से चेंजेस हैं। ऑप्शन 1, पेज ऑफ अर्थ। यहाँ पे आप लोग कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया शुरू करना, कुछ न्यू स्टार्ट करना, एक नई जर्नी पे निकलना, एक नई यात्रा पे निकलना। और अभी आपको पास्ट में ऐसा था कि आपको सपोर्ट चाहिए, आपको किसी का साथ चाहिए, आपको कोई चाहिए कि पीछे से आपको पुश करता रहे। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि चाहे आपकी उम्र कम है, लेकिन आपको ये है कि मेरे पास एक्सपीरियंस पूरा है, मेरे पास नॉलेज पूरी है, और अभी मैं अपनी लड़ाई के लिए, अपनी लाइफ की जर्नी के लिए मैं तैयार हूँ और उस पे मैं निकल रहा हूँ। और आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस मैं बिल्ड होते हुए देख रही हूँ कि एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है, क्योंकि आप लोगों की एज ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन आपने अपनी छोटी ही एज में बहुत कुछ सीख लिया होगा, एक्सपीरियंस से कह लो, किसी भी चीज़ से कह लो। और एक ही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, अपनी नई उड़ान भरने को तैयार हो, अपनी नई उड़ान भरने को तैयार हो। और यहाँ पे अगर कुछ आपके साथ बुरा भी होता है, कुछ गलत भी होता है, आपको ऐसा लगे आने वाले समय में, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट थे और कुछ ऐसी एनर्जीज थी कि दूसरों पे डिपेंड रहना, और तो वो जस्ट वो जो को डिपेंडेंसी वाला जो फैक्टर है ना, वो आप लोग की लाइफ से बिल्कुल निकलने वाला है। और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर आ रहा है, ऑप्शन 1। और आप लोगों को मैं ये भी रिकमेंड करूँगी कि आप इस अफर्मेशन को भी डेली बोलें कि लाइक, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं एकदम कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ये ऐसा इशू रहता है, ठीक है, तो एक और कार्ड देखती हूँ, हाई प्रीस्टेस। ओके, बहुत सारी नॉलेज एंड बहुत सारी विजडम, स्पिरिचुअली भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोग ग्रो करने वाले हो, और यहाँ पे एक बैलेंस लेके आओगे। अभी तक आपकी ऐसी एनर्जी थी कि आप लोग ना थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते थे इन द सेंस कि कुछ ऐसे लोग जो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की वजह से आपका वो टाइम वेस्ट होता था। लेकिन यहाँ पे आप सीख रहे हो कि आपको किस तरीके से अपने समय को मैनेज करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, और इसी की वजह से आप लोग वो स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो। आपकी इंट्यूशन, आपका जो सिक्स सेंस है वो स्ट्रांग हो रहा है। साथ में अगर आप लोग, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अकल्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों की नॉलेज लेना चाहते हैं, हीलिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों की नॉलेज लेना चाहते हैं। सो वो भी मुझे यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों को यहाँ पे इश्यूज रह सकते हैं कि मुझे सीखना तो बहुत कुछ है, मुझे करना तो बहुत कुछ है,
लेकिन मेरे पास उतनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो वो वो फैक्टर जो है, उसी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है हार्ड वर्क करो। देखो लाइफ अगर हम आज से 10 साल बाद देखेंगे ना खुद को, तो उस टाइम पे पता है हम अपनी लाइफ में ना जो एक्सक्यूजेस जो हमें मिल रहे हैं हम उनको नहीं देखेंगे, हम बस गिल्ट करेंगे कि हम कर सकते थे बट उस टाइम पे हमने करा नहीं। तो देखो अगर कोई विल है आपके अंदर, आप कुछ करना चाहते हो तो काम करो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, और कहीं ना कहीं ये आपके इमोशन के बारे में बता रहा है। यहाँ पे भी ब्लू एनर्जी है, यहाँ पे भी ब्लू एनर्जी है। अपनी इमोशंस के साथ काम करो। आप लोग थोड़ा सा इमोशनली खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हो कि कहाँ पे प्रैक्टिकल होने की आपको ज़रूरत है, कहाँ पे आपको अम, लोग समटाइम्स आपको ना रूड समझ लेते होंगे बहुत ज़्यादा, पर आप हो नहीं। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आपको एक ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रहता होगा कि अगर मैं इनकी लाइफ से चली गई तो चली गई या चला गया तो इनका क्या होगा। हाँ, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ़िलहाल अपने बारे में सोचो, ठीक है। ये वक्त आपके लिए जो है मेडिटेशन करने का है, ये वक्त है आपके लिए साधना करने का, ये वक्त है आपके लिए खुद को पहचानने का। और यही सबसे बड़ा बदलाव है आपके लिए कि आप अपनी एनर्जी को दूसरे लोगों को छोड़ के अपने अंदर सेंटर कर रहे हो, अपने अंदर शिफ्ट कर रहे हो। और एक ऐसा आप लोगों को ये बहुत होगा कि मुझे समाज में बदलाव लेके आना है, मुझे सोसाइटी में बदलाव लेके आना है, मुझे लोगों के तौर तरीके में बदलाव लेके आना है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बदलाव की जो शुरुआत है वो आपसे होनी है। बदलाव की जो शुरुआत है वो आपको अपने से शुरू करनी है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे क्या चेंज की ज़रूरत। तो देखो यही हमारी शैडो साइड होती है कि हम सबको ऐसा, इनफैक्ट आप नहीं हो ऐसे, मैं भी थी ऐसी। या फिर कह लो कि अभी भी मुझे अपने अंदर वो कमियां पता चलती रहती हैं, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे 7 ऑफ एयर का कार्ड है। ओके, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे इसका मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो पर्सन है वो जल्दीबाजी में नहीं है। और यहाँ पे देखो थोड़े से ऐसे क्या बोलूँ, कॉन्स्पिरेसी आप लोगों की लाइफ में चलती रहती होगी कि उसने ऐसे कर दिया आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में या कहीं भी। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि पार्टिसिपेट मत करो आर्ग्यूमेंट्स में। एक जगह स्टिल बैठ जाओ और देखो कि वो सामने वाला जो पर्सन है वो कह क्या रहा है, वो वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, वो क्या समझाना चाहता है। एक होता है ना कि साइलेंट मोड पे चले जाना, तो वो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एनर्जी फील हो रही है। और अपने अंदर की आपको यहाँ पे आपको खुद से ही कनेक्ट करना है। ऑप्शन 1, ये आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है। और अगर आपने अपने अंदर की चीज़ें ठीक कर ली, अपने अंतर मन की सुनना आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये बाहर की जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये खुद ब खुद सॉर्ट हो जाएंगी। यहाँ से देख लेती हूँ। ऑप्शन 1, आई एम सॉरी गाइस अगर आपको पीछे से आवाज़ आ रही हो तो। ऑप्शन 1, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आई थिंक यही मैं इतनी देर से एक्सप्लेन करे जा रही हूँ। खुद में चेंज की ज़रूरत है, खुद के विचारों में चेंज की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। आप लोग आई थिंक अब समझ पा रहे होंगे कि इतनी देर से ये रीडिंग किस चीज़ के ऊपर चल रही थी। शो दी वर्ल्ड द रियल यू, कि आप क्या हो, ठीक है। आपको कुछ भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। ये पता है लड़ाई झगड़ा और गॉसिप्स करना, ऐसी चीज़ें आपका बिहेवियर नहीं है। ऑप्शन 1, तो अगर आपको, आप ये कहो आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिल रहा है, आपको लोग ऐसे मिल रहे हैं, उन चीज़ों से अलग हट जाओ, वहाँ पे पार्टिसिपेट मत करो। ऑप्शन 1, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यही यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए। नेगेटिविटी को रिलीज करने का आप लोगों के लिए समय है। अपने अंदर आपको खुद बदलाव, मतलब आपको जो बदलाव लेके आना है, अपने अंदर बदलाव लेके आना है। आपकी दुनिया, आपका सब कुछ खुद ही चेंज हो जाएगा।
ओके। और ये जो टाइम है यहाँ पे नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए आपके मन से। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने मन से तो कर लूँगा, कर लूँगी, लेकिन जो आसपास है उसका क्या, वो खुद ही चेंज हो जाएगी। डिटॉक्स करिए खुद को, ठीक है, मेडिटेट करिए। यहाँ से मैं लास्ट आप लोग के लिए 1-2 कार्ड्स ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, हेल्पफुल पीपल। तो यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है किसी की मदद मिले, कोई आपको गाइड करने के लिए कोई मेंटर मिले, ऐसी यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं। और कोई आपकी हेल्प करने के लिए आए ना, तो वो हेल्प एक्सेप्ट कर लीजिए, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और अगर आप किसी की निस्वार्थ उससे हेल्प कर सको तो वो भी आपको करनी है। दूसरा यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। तो अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है कि ये काम मेरा कब होगा, ये कब होगा, सो वो काम जो भी है वो अपना परफेक्ट टाइमिंग पे होगा, अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए ईश्वर ने, भगवान ने ऑलरेडी जो कुछ सोचना है वो सोच रखा है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि इस डेक में बॉटम में आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। बहुत सारे चेंज है ऑप्शन 1 आप लोगों की लाइफ में, बस तैयार हो जाओ। ये 2022 आप लोगों के लिए जो है, ये एक तरीके से बदलाव का साल है आप लोगों के लिए। आप पूरे कंप्लीटली चेंज हो जाओगे इस साल। और पूरे साल की भी बात नहीं करूँ तो सितंबर अक्टूबर तक आप लोग बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। तो अगर आप लोगों ने जजमेंट का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग की ज़िंदगी में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आने वाले हैं। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़, किसी चीज़ जो कोई एक ऐसा फैसला था आप लोगों के लिए, या फिर कोई चीज़ थी जो अटकी हुई थी बहुत टाइम से, उस पे जैसे डिसीज़न होने वाला है, उस पे जैसे फैसला होने वाला है। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी थी जो आपकी फैमिली में चल रही थी, या फिर फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपकी और आपकी फैमिली के बीच में थी, वो चीज़ें मैं यहाँ पे सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ। और द हर्मिट, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। मैं कुछ और कार्ड निकाल लूँ फिर बताती हूँ। हम्म 6 of swords, 8 of pentacles, 7 of swords, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ सॉर्ड के नीचे ही एस ऑफ कप्स है। आई थिंक आप लोग कुछ टाइम से हर्मिट मोड में थे, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। सो यहाँ पे हो सकता है आप लोग कुछ समय से हर्मिट मोड में हो, और ना जाना मतलब किसी से बात नहीं करना, और किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी थे। और ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोग डिवाइन से, यूनिवर्स से ये क्वेश्चन करते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ये दर्द सहने को क्यों मिला, मेरे साथ ही ऐसा कुछ क्यों हुआ। तो एक ऐसा मैं हाइबरनेशन वाला पीरियड की बस लॉस्ट हो। कुछ लोग यहाँ, मैं डिप्रेशन नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी लॉस्ट हो किन चीज़ में, किस एनर्जी में आपको नहीं पता। जैसे एक जगह बैठे हो तो बैठे ही रह गए, क्या सोच रहे हो कुछ भी नहीं पता। तो टेंशन थी बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को लेके परेशान थे। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि आप लोगों के लिए रीडिंग का टॉपिक ही है कि क्या चेंजेस आप लोग के लिए होने वाले हैं।
सो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग अब एक्शन मोड में आ रहे हो आपकी लाइफ में। एक्शन लेना, डिसीजन लेना, ये मैंने पहले ही कह दिया था कि किसी चीज़ को लेके फैसला होने वाला है, कोई डिसीजन होने वाला है। और एक जैसे होता नहीं है कि अभी काम पे जुट जाना, जो रेस्ट था, जो भी चीज़ें थी वो आपने कर ली, लेकिन अब आप इस हर्मिट मोड से बाहर निकल रहे हो और यहाँ पे आप तैयार हो कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आपको मिले हैं उनको उनका सामना करने के लिए, उनको फेस करने के लिए, चीज़ों से लड़ने के लिए, बदलाव करने के लिए और अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। यहाँ पे आप अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो आप अपने हाथ में लेते हो। आप किसी को भी यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहे हो। आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं आपने जस्ट, यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ कि आप एक एक एक्सेप्टेंस वाले मोड में आ रहे हो कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो हुआ सो हुआ, जो गया सो बीत गया, लेकिन अभी मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है। सो एक ये डिसीजन आप लोग आपकी लाइफ में ले रहे हो गाइज। ऑप्शन 2, आई नो कि आप लोग बहुत परेशान रहे हो पास्ट में। बहुत कुछ हो सकता है आप लोग को सहने को मिल गया हो, छोटी एज में आपने बहुत कुछ क्या कहूँ मैं, जैसे ज़िंदगी के आप लोगों ने रंग देख लिए हों, लेकिन अभी आप एक्शन ले रहे हो। और जैसे मैं ये कहूँ कि डिवाइन भी, ईश्वर भी, आप जो एक्शन मोड में आ रहे हो उससे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं नहीं कि आपसे वो खुश हैं कि फाइनली आप अपनी लाइफ में एक ट्रैक पे आ रहे हो। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है और ये प्यार आपको मिलने वाला है। अब देखो, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कहूँगी कि ये जो प्यार है ये कोई ऐसा प्यार है कि आपको आपके पर्सन से मिलेगा या दो लोगों के बीच का प्यार है, लेकिन ये जो प्यार ऐसा है ना, आप इस प्योर, जो प्योर लव की एनर्जी है, आजकल की बात करूँ तो प्यार के साथ लोगों का स्वार्थ मिक्स होता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। लेकिन ये वाली जो प्यार की एनर्जी है, मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, आपको दूसरे लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। और ये एक शो ऑफ वाला प्यार नहीं है, लेकिन दिल से, जैसे कहते हैं ना कि आपको दुआएं दे रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके हर्ट चक्रा ओपनिंग है। हर्ट चक्रा की आपकी एनर्जीज यहाँ पे मैं बैलेंस होते हुए देख रही हूँ, ऑप्शन 2। और यू नो जैसे किसी के खुशी के आंसू आना, किसी के जैसे अभी तक आप एक इल्यूजन में घिरे हुए थे, एक ऐसा टाइम पीरियड की जहाँ पे आपको वो इल्यूजन में रखा गया, वो डार्क नाइट में आपको रखा गया, लेकिन अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो क्यों हुई हैं, वो चीज़ें क्यों आपके साथ, अगर कोई धोखा हुआ है तो वो धोखा क्यों हुआ, अगर आपको कोई छोड़ के गया तो वो छोड़ के, एक्स वाई जेड, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन आपको वो चीज़ों से ना वो पर्दा हट हट रहा है, यहाँ पे पर्दा हटाया जा रहा है और आपको चीज़ें यहाँ पे जो है वो क्लियर हो रही हैं। यहाँ पे सॉर्ड्स की बहुत एनर्जी है। आप लोग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो या फिर असेंडेंट, सन साइन, मून साइन आप लोग का ये रह सकता है। और साथ में यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हैं। ये जो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हैं वो ऐसी हैं कि जैसे मैंने कहा ये बदलाव को ही बता रही हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे एक्शन है, इस कार्ड में एक्शन है। ये दुखी है लेकिन यहाँ पे एक्शन है। छोटे छोटे चेंजेस ही, छोटे छोटे क्या बोलूँ मैं, रूटीन में चेंज करना या फिर छोटी छोटी चीज़ों को स्टार्ट करना एक बड़े बदलाव का रीज़न होता है। और वही यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा आप लोग हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। यहाँ पे अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा मुझे फोकस दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे लव पे फोकस नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों का। मुझे यहाँ पे आपके कैरियर पे, आपको खुद को इम्प्रूव कराने पे आपका जो फोकस है मुझे नज़र आ रहा है। साथ में यहाँ पे जो 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कुछ लोगों ने आपको धोखा तो दिया है आपकी पीठ पीछे, या तो जैसे कहते हैं ना कि बातें बनाना, कॉन्स्पिरेसी, या फिर कुछ भी ऐसा गॉसिप्स वगैरह करना। यहाँ पे कहा जा रहा है ध्यान मत दो, ऐसी कुछ चीज़ें हैं उन पे ध्यान मत दो। और जैसे कहते हैं ना कि सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना या फिर एकदम से मैच्योरिटी आप लोगों के अंदर आ जाना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, मुझे अब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरी लाइफ में मेरे एम क्या है, मेरे गोल क्या है, मेरे लिए वही मैटर करते हैं और मैं वही करूँगा। सो वो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। कुछ और कार्ड्स देखती हूँ मैं यहाँ पे, ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए कि क्या एनर्जी है। ऑप्शन 1, हाँ,
मैसेंजर ऑफ एयर, अगेन यहाँ पे एयर की बहुत एनर्जी है और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स पे काम करिए। यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने को कहा जा रहा है कि मेंटली इमोशंस नहीं, यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल होके आपको काम करना है, प्रैक्टिकल वे में आपको काम करना है और जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाना है, उनको पूरा करना है और गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा कम से कम करना है क्योंकि गुस्से से एनर्जी लॉस होती है, गुस्से से आपकी ही ऊर्जा का लॉस होता है, तो गुस्सा यहाँ पे नहीं करना है। आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है। मैं चेंजेस ही यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए क्या है, लेकिन कुछ ऐसे गाइडेंस जो आती है वो आपको बतानी होती है। 2 ऑफ वाटर, सो ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें ये ऐसा है कि जैसे ये दोनों फिशेस जो हैं वो आपस में खेल रही हैं, तो ये प्लेफुल एनर्जी के बारे में ये कार्ड जो है मुझे मैसेज देता है कि थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी इसमें आना, कुछ ऐसा करना जिससे आपको अच्छा फील हो, जिससे आपको लाइट फील हो और कुछ ऐसे काम को इंक्लूड करना थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है जिससे आपको मतलब आप अच्छा फ़ील करो, आप काम डाउन फ़ील करो, आप रिलैक्स फ़ील करो। और साथ में अगर आप लोग की शादी हो चुकी है, आप लोग शादी हो चुकी है या फिर अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, सो यहाँ पे आपके पर्सन के साथ मैं हार्मनी आते हुए देख रही हूँ कि अगर कुछ दूसरे लोगों की वजह से यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी, तो वो जो भी चीज़ें हैं ना वो अलग हो रही हैं। ठीक है, अपने जो भी आपको पहले मैंने गाइडेंस दी है वो सारी चीज़ें करो, आपकी लव लाइफ जो है वो खुद ही सॉर्ट हो जाएगी। ओके, सो मैं एक कार्ड ले लेती हूँ, ये वाला टावर। सो यहाँ पे ये जो टावर कार्ड है ये मुझे एक ऐसा यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है वो मुझे ऐसा मैसेज नहीं देता कि कुछ सडन आपके साथ अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है, लेकिन ये वाला जो कार्ड है मुझे यहाँ पे मैसेज देता है कि जो भी चीज़ कर रहे हो उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग रखो। साथ में यहाँ पे आप जहाँ भी रह रहे हो, जो भी आपका प्लेस है, वहाँ पे आपको एनर्जी क्लींजिंग की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना घर में गंधक लोवान का धुआं देना, कपूर का जलाना, कुछ ऐसी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। आपके घर में से बहुत टाइम से हो सकता है कुछ भी ऐसा ना हुआ हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। देखो आप, क्योंकि सभी टाइप के लोग हैं हमारे फैमिली में, इस यूट्यूब फैमिली में, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा इस मैसेज को। बेसिकली आपको आपके घर की जो एनर्जीज़ हैं वहाँ पे क्लींजिंग की ज़रूरत है। अगर कोई एरिया ऐसा है जो बहुत टाइम से साफ़ सफाई नहीं हुई है, साफ़ सफाई का आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग मेडिटेशन करिए। ऑप्शन 2, मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कैसल की एनर्जी है। कभी कभी ये वाला जो कार्ड है मुझे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके भी रिमाइंड कराता है कि जैसे किसी के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो आ गई हैं या फिर आने वाली हैं, आपको चीज़ों को मैनेज अच्छे तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ, इस तरीके से कहूँ कि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना सीखने वाले हैं। ठीक है, सो मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ यहाँ से, टेम्पटेशन। ठीक है, और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सो यहाँ पे ये जो कार्ड है ये मैसेज दे रहा है कि कुछ आपको इस टाइप के ऑफर्स हो सकता है लोग दें कि सुनो तुम हमारे साथ टाई अप कर लो, हम तुम्हें इस तरीके से हेल्प करेंगे, हम तुम्हारी ऐसे कर सकते। तो आपको यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है, जो सही है, जो सही रास्ता है आपको उसको अपनाना है। कोई भी शॉर्टकट अगर आपको कोई बता रहा है वो शॉर्टकट पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे चीट मिल सकता है। आपको कहते हैं ना कि रास्ता अगर बड़ा हो तो भले ही बड़ा रास्ता जो होता है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देता है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट को चूज़ करते हो तो वहाँ पे गारंटी नहीं रहती है चीज़ों की, और आपको लोगों से संभल के भी रहना है थोड़ा सा। एक ये भी मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो अभी मैं गाइडेंस के लिए कुछ और भी देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2,
प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉस्पेरिटी के लिए मैसेज है कि प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। अबंडेंस का मैसेज है यहाँ पे, टॉरस की एनर्जी है। अपने कंफर्ट पे आपसे ये कहा जा रहा है कि हाँ, प्रॉपर मेहनत प्रॉपर मेहनत, आई थिंक प्रॉपर हार्डवर्क आप लोगों के लिए है। बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, लेकिन आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने आराम का, अपने रेस्ट का भी यहाँ पे एट द सेम टाइम आपको ख्याल रखना है कि आप जैसे कितने घंटे का आप लोग रेस्ट ले रहे हो, कितना आप टाइम दे रहे हो, थोड़ा सा ऐसा भी यहाँ पे आपको ख्याल रखना है अपने कंफर्ट का। और मुझे यहाँ पे रोज़ दिख रहे हैं, तो अगर आपको रोज़ेस बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर आप रोज़ की अरोमा के साथ काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, रोज़ एसेंशियल ऑयल हो गया, हाँ, रोज़ वाटर हो गया, तो कुछ ये आपके लिए अच्छा रहेगा। होल्ड योर विज़न, तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है, अपने विज़न को होल्ड करके रखिए। अपनी आपने जो भी सोचा है, आपके जो भी ड्रीम है पूरे होंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अपने विज़न को, आई एम सॉरी गाइस, आपको पीछे से थोड़ी सी नॉइस आ रही हो तो। ओके, सो यहाँ पे ये जो कार्ड था, पीछे से नॉइस आ रही थी तो मैंने थोड़ा सा ऑफ किया था। सो यहाँ पे होल्ड योर विज़न का कार्ड है और ये बता रहा है कि अपनी यहाँ पे माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स की एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है। तो जो भी आप लोगों ने सोचा है वो ज़रूर होगा। यहाँ पे आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव लेके आना है। अपने सपनों को पाने के लिए आप जो इस रास्ते पे चल रहे थे, उस आपको ये नहीं है कि आपको अपने सपनों को बदल लेना है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बदलने के लिए कहा जा रहा है। और माउंटेन्स की एनर्जी ऐसी होती है कि देखो, चैलेंजेस हैं आप लोगों के सामने, लेकिन आप लोगों को गिव अप नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, रोमांस, तो यहाँ पे रोमांस है आप लोगों के लिए। ओके, सो ये रोमांस देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कहाँ है रोमांस हमारी लाइफ में, कहाँ है रोमांस लेकिन अभी यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए रोमांस का मैसेज आया है। और ये कार्ड कभी कभी ये कार्ड जो मुझे मैसेज देता है वो ये देता है कि अपने अंदर उस प्यार को फील करना। ऑब्वियसली जो पर्सन है आपके, उनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट हो रही हैं आपकी, और आपका रिश्ता जो है वो बेहतर हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है, ट्रस्ट अच्छा हो रहा है, और साथ में यहाँ पर रोमांस की भी एनर्जी है। लेकिन जो लोग भी यहाँ पे सिंगल हैं, और या फिर वो किसी रिलेशनशिप में अभी थोड़ा सा ब्रेक पे हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने अंदर उस प्यार को फील करिए। ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज है कि 1 साल आप लोगों को लग सकता है ये सिचुएशन को इम्प्रूव होने में, आगे बढ़ने में, आपके सपनों को पूरा होने में, सब कुछ अपना वो रूटीन पे आने में, सब कुछ सेटल होने में। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।